जी हाँ बच्चों, हम लोगों का मोनेरा कंप्लीट हो गया है। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में फर्स्ट किंगडम था मोनेरा। मोनेरा हमारा कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटिस्टा। चैप्टर कौन सा है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, 11th क्लास का ये चैप्टर है। नीट के लिए, बोर्ड के लिए, जहाँ पे भी यूज़ करें, मल्टीपर्पज़ है, ठीक है। बट एक बार थ्रूली जो प्लेलिस्ट में हम लोग सीक्वेंस में देते हैं लेक्चर 1 to लास्ट तक देखेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा नीट के लिए बेनिफिशियल है। एनसीईआरटी बेस्ड कर दिए हैं, एनसीईआरटी के लाइन है, याद करना है, इसके साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए आज के क्लास में हम लोग मेंशन करेंगे प्रोटिस्टा को, है ना। तो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, इसी को देखेंगे। इसके ऊपर आएगा फंजाई, इधर एनिमलिया आएगा और इधर प्लांटी आएंगे, प्लांट आएंगे। तो ये 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने मोनेरा सेक्शन को कंप्लीट कर चुका है। आज की क्लास में हम लोग प्रोटिस्टा को देखेंगे। ओके, प्रोटिस्टा। ओके, हेडिंग डालते हैं प्रोटिस्टा। मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा। इसमें हम लोगों ने बात किया था, अगर हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेंगे तो मोनेरा हमारा क्या था? यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स। ये जो हमारा है प्रोटिस्टा, फर्स्ट फ्लोर में, ये ग्राउंड फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में प्रोटिस्टा है। ये क्या है? यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स है तो क्या क्या फीचर्स है? एक सिंगल सेल से बना हुआ है, और क्या है? यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स में हम लोग जानते हैं, सेल में हम लोग पढ़े होंगे, यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें बाउंड्री वाल सेल ऑर्गेनेल्स होता है, अदर फीचर्स होते हैं। तो हम लोग कैरेक्टर्स को देखेंगे प्रोटिस्टा में, क्या क्या कैरेक्टर्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और क्या क्या कैरेक्टर्स इनमें पाया जाएगा। तो कैरेक्टर्स को देखेंगे, इसके क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे। सिंपल, हॉरिजॉन्टली हम लोग डिवाइड करेंगे। यहाँ पे यूनिसेल्यूलर, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, सॉरी, ग्राउंड फ्लोर में। प्रोटिस्टा हमारा किस में आता है? फर्स्ट फ्लोर में। ये क्या होगा? यूनिसेल्यूलर, और दूसरा क्या होगा? यूकैरियोट्स। ओके, और ऊपर में क्या होगा? ये जो सेकंड फ्लोर होंगे, मल्टी सेल्यूलर क्या होंगे? यूकैरियोट्स होंगे। तो ये फीचर्स होगा। हम लोग मिड पॉइंट को देखते हैं प्रोटिस्टा को। ये फर्स्ट फ्लोर में ये प्रोटिस्टा एग्जिस्ट करता है 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में। ये ट्री फॉर्म में हम लोगों ने क्लासीफाई करके क्लासिफिकेशन को 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन वाइटेकर के थ्रू जो है इसको ईजी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ईजी कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोटिस्टा के रिगार्ड कैरेक्टर्स को अगर डिफाइन करेंगे तो ये कैसा होगा? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होगा। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होगा। कैसा ऑर्गेनिज्म होगा? यूनिसेल्यूलर। दूसरा हम लोगों ने क्या कहा? यूकैरियोट्स होंगे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा। क्या होगा? यूकैरियोट्स होंगे। कैसा ऑर्गेनिज्म होगा? यूकैरियोट्स होंगे। ट्रू, यू मीन्स ट्रू, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस वाले, ट्रू न्यूक्लियस वाले। देखो, बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कोई भी वर्ड्स है, रूट वर्ड को हम लोग पकड़ेंगे, कहाँ से ओरिजिन हुआ। ट्रू न्यूक्लियस वाले यूकैरियोट्स, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। कैसा होगा? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्यूलर, सिंगल सेल से बना ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल, ट्रू न्यूक्लियस। ऐसा ऑर्गेनिज्म ट्रू न्यूक्लियस हो, बाउंड्री वाल कैसा हो, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे उसके बाउंड्री वाल कैसे होंगे? मेम्ब्रेन बोन होंगे। यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स होंगे। इसमें सेल ऑर्गेनेल्स जो होगा मेम्ब्रेन बोन ऑर्गेनेल्स होंगे। दूसरा फीचर्स हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स।
मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेल्स इसमें होंगे, ये प्रेजेंट होगा। और ट्रू न्यूक्लियस, यूकेरियोट्स है ना, तो इसके साथ साथ हम लोग यहीं पे कहेंगे क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस होंगे। कैसा न्यूक्लियस होगा, ट्रू न्यूक्लियस होंगे, ट्रू न्यूक्लियस। दैट मीन्स बाउंड्री वाल कैसा होगा, मेम्ब्रेन बॉन्ड होंगे, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स भी होंगे। कुछ कैरेक्टर्स, अदर कैरेक्टर्स को देखेंगे। कुछ यहाँ पे प्रोटिस्टा है जो जिसमें फ्लेजिला सीलिया पाया जाता है, दैट मीन्स मोटाइल होंगे। सम है ना, सम मेंबर्स में क्या होंगे, फ्लेजिला प्रेजेंट होगा। और कुछ मेंबर्स में सीलिया प्रेजेंट होगा, सीलिया फ्लेजिला यहाँ पे प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स सीलिया फ्लेजिला का फंक्शन क्या होता है, मोटाइल, मोटिलिटी, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, सीलिया फ्लेजिला। सम प्रोटिस्ट में सीलिया और फ्लेजिला होगा, सम प्रोटिस्टा में। ओके, ये प्रोटिस्टा को ही डिफाइन कर रहे हैं। सम प्रोटिस्टा में सीलिया होगा, फ्लेजिला होगा, दैट मीन्स मोटाइल होगा। कुछ प्रोटिस्टा क्या होगा, मोटाइल होगा, सीलिया फ्लेजिला की वजह से। अब नेक्स्ट फीचर्स को अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट फीचर्स यहाँ पे रिप्रोडक्शन की अगर बात करेंगे, रिप्रोडक्शन किस तरह से होगा, तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन दोनों मोड होंगे। ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी करेगा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होगा। सेक्सुअल, असेक्सुअल, असेक्सुअल की अगर बात करें तो यहाँ पे किस मेथड से ये रिप्रोड्यूस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बाइनरी फिजन होगा, याद रखेंगे, बाइनरी फिजन। किस मेथड से ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करेंगे, बाइनरी फिजन। एक से इस तरह से दो हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई, रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ या फिर रिप्रोडक्शन दोनों एक ही बात है। तो ये जो ग्रोथ करेगा या फिर रिप्रोडक्शन करेगा, मेथड क्या होंगे, बाइनरी फिजन होगा। और यहीं पे अगर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा तो गैमेट फॉर्मेशन होंगे, गैमेटिक फ्यूज़न होगा, या फिर दो सेल फ्यूज़ कर जाएंगे, या फिर जाइगोट फॉर्मेशन होगा। गैमेट यहाँ पे क्या होगा, मेथड गैमेट फॉर्मेशन होंगे, या फिर सेल फ्यूज़न होगा, दो सेल फ्यूज़ कर जाएंगे। यहाँ पे फिजन होगा, एक से दो, फिजन टूटना और फ्यूज़न जुड़ना। इस तरह से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होंगे, दो सेल या फिर दो गैमेट, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज़ हो जाएंगे, या फिर दो सेल, मेल सेल फीमेल सेल फ्यूज़ हो जाएंगे। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट फॉर्मेशन इस तरह से होंगे। क्लियर, यहाँ तक ये सारे कैरेक्टर्स कहाँ पे होंगे, प्रोटिस्टा के होंगे। किसके होंगे, प्रोटिस्टा में ये सारे कैरेक्टर्स होंगे। ये जो प्रोटिस्टा किंगडम है, इनके जो बाउंड्री हैं नॉट वेल डिफाइंड है। तो यहाँ पे एक फीचर्स हम लोग नेक्स्ट फीचर्स लिखेंगे, बाउंड्री नॉट वेल डिफाइंड। नॉट वेल डिफाइंड, इनकी जो बाउंड्री वाल होंगे ना, वेल डिफाइंड नहीं होंगे, नॉट वेल डिफाइंड। कहने का मतलब सम बायोलॉजिस्ट जो है ना, इसको सम बायोलॉजिस्ट, मेरे साथ साथ जो भी बच्चा देख रहे हैं और नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बॉटनी सेक्शन का जो भी चैप्टर हमारा है प्लेलिस्ट में सीक्वेंस से है,
तो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है नीट के लिए। बस एक बार स्टार्टिंग से लास्ट तक, है ना, मेरे साथ साथ लिखेंगे भी तो ज़्यादा अच्छा है। लेक्चर्स को, है ना, लिखने की कोशिश करेंगे जब हम इसका जो है स्टडी करेंगे, लेक्चर्स को जब हम देखेंगे तो इसके साथ साथ हम लोग नोटने की प्रैक्टिस करेंगे। नोटने से हमारा कोई भी थ्योरी पार्ट है उसमें कमांड ज़्यादा होता है, हमारा लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में ये क्या होता है, कैप्चर होता है। क्योंकि हमारी कैपेसिटी होती है किसी भी चीज़ को एक बार याद किए भूल गए, दूसरी बार याद किए कुछ लंबा टाइम तक याद रहा फिर भूल गए, बार बार रिवीजन करने की कैपेसिटी होती है। बट हम जब पढ़ते हैं, उसको स्टडी करते हैं, चाहे तो यूट्यूब में जो लेक्चर देखते हैं, मेरा है किसी का भी है, उसको नोट करेंगे, हमारा ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। बार बार लिखेंगे, कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो उसको सीक्वेंस में लिखेंगे। हमारा सारा लेक्चर क्या है, प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में आप 1 to लास्ट तक देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बाउंड्री वॉल कहते हैं, नॉट वेल डिफाइंड। सम बायोलॉजिस्ट इसको क्या कहते हैं, प्लांट के कैटेगरी में रखते हैं। सम बायोलॉजिस्ट इसको प्लांट के कैटेगरी में रखते हैं और क्या बोलते हैं इसको, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, है ना, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। क्योंकि ये जो प्रोटिस्टा है ना, ये प्लांट जैसा भी बिहेव करता है, एनिमल जैसा भी बिहेव करता है, फंजाई जैसा भी बिहेव करता है। दैट मीन्स ये मल्टीसेल्यूलर यूकेरियोट्स को यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स के साथ कनेक्ट करता है। किसको, मल्टीसेल्यूलर को यूनिसेल्यूलर के साथ ये कनेक्ट करता है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ये जो प्रोटिस्टा होता है डुअल नेचर का फंक्शन करता है, कभी कभी देखते हैं तो कुछ ऑर्गेनिज्म। अब ये प्रोटिस्टा कभी कभी फोटोसिंथेसिस करने लगेगा, दैट मीन्स प्लांट जैसा बिहेव करेगा। कभी कभी सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा, हेटेरोट्रोफिक मोड में आता है सेप्रोफाइट्स, तो ये फंजाई जैसा बिहेव करेगा। एनिमल हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होलोजोइक मोड करता है, तो एनिमल जैसा कभी कभी बिहेव करेगा। तो ये यहाँ पे जो बाउंड्री वॉल बोला गया है, नॉट वेल डिफाइंड, कहने का मतलब है सम बायोलॉजिस्ट इसको प्लांट के कैटेगरी में रखता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा बोलते हैं। सम बायोलॉजिस्ट इसको फंजाई के कैटेगरीज में रखता है क्योंकि हेटेरोट्रोप्स में सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। सम बायोलॉजिस्ट इसको एनिमल सेक्शन में रखता है, तो एनिमल क्या बोलेंगे उसको, है ना, क्या बोलेंगे, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, तो इस तरह से बोलेंगे। लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ यहाँ पे प्लांट जैसा बिहेव हमको लोग दिखाया है, तो इतना ही बात को बोलेंगे। सम बायोलॉजिस्ट इसको प्लांट के कैटेगरी में रखा है बिकॉज ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट जैसा बिहेव करता है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। और ये जो प्रोटिस्टा है ये प्लांट जैसा भी बिहेव करता है, एनिमल जैसा भी बिहेव करता है, फंजाई जैसा भी बिहेव करता है। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स होती हैं इनके, ये शो करता है प्लांट जैसा कैरेक्टर, एनिमल जैसा कैरेक्टर, फंजाई जैसा कैरेक्टर, माना ये वेरिएशन है इसमें। सोल्स कैरेक्टर, ये जो कैरेक्टर्स को शो करता है, तो यहीं पे मैं दिखाता हूँ। ये जो प्रोटिस्टा होता है अपने कैरेक्टर को शो करता है, ये कैरेक्टर को शो करता है कैसा, प्लांट जैसा भी, ये एनिमल जैसा भी कैरेक्टर्स को शो करता है, फंजाई जैसा भी कैरेक्टर्स को शो करता है। याद रहेगा, प्लांट जैसा, एनिमल जैसा और फंजाई जैसा। तो ये यहाँ पे इसके कैरेक्टर्स हैं, प्लांट जैसा भी बिहेव करेगा, एनिमल जैसा भी बिहेव करेगा, फंजाई जैसा भी बिहेव करेगा। तो ये सारा कैरेक्टर्स ये क्या करेगा, शो करेगा, प्लांट जैसा, एनिमल जैसा, फंजाई जैसा। ओके, आगे ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे किस किस को इंक्लूड रखा है ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ओके, प्रोटिस्टा में किस किस को इंक्लूड किया है, रखा गया है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले
क्राइसोफाइट्स को, डाइनोफ्लेजिलेट्स को, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ को रखा है। तो मैं यहाँ पे इंक्लूड पार्ट्स को दिखाता हूँ। फर्स्ट में ये जो इंक्लूड किया है प्रोटिस्टा में ऑर्गेनिज्म को, किस किस को इंक्लूड किया है? पहला क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट्स को, किसको? क्राइसोफाइट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया है। दूसरा जो है डाइनोफ्लेजिलेट्स को, दूसरा डाइनोफ्लेजिलेट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स को यहाँ पे। तीसरा यूग्लिनोइड, तीसरा किसको? यूग्लिनोइड को। तीसरा यूग्लिनोइड को यहाँ पे इंक्लूड किया है। स्लाइम मोल्ड, फोर्थ स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड को यहाँ पे इंक्लूड किया है ना, MOUL लिखना, डी स्लाइम मोल्ड। प्रोटोजोअन्स को रखा है, प्रोटोजुआ को। फिफ्थ प्रोटोजुआ को। ये 5 ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। किंगडम प्रोटिस्टा 5 ऑर्गेनिज्म को, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजुआ को। सबका 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।